श्री सद्गुरुदेव भगवते नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बापू एक, इनके पग बंदन करूं देना विघ्न अनेक। सदगुरु भगवान जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। जब भी हम गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु बोलते हैं तो हम एक बात और कहते हैं कि गुरुर साक्षात पर ब्रह्म। गुरु जी को पर ब्रह्म क्यों कहा गया है? पर ब्रह्म तो परमेश्वर है। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है, ये मैं नहीं कह रही, ये शास्त्र कह रहे हैं। ये बाबा सरकार की जीवनी, उनके बारे में, जीवन चरित्र में उनके कुछ उपदेश इसमें हैं जो वो बताते हैं। वो कहते हैं कि जो गुरु होते हैं ना, वो परब्रह्म होते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान हमें इस संसार में भेजते हैं और संसार में कहीं ना कहीं सुख सुविधाओं में हम उलझ कर रह जाते हैं। संसार की माइक में, भगवान की माइक शक्ति में हम उलझ कर रह जाते हैं, भगवान की माया में उलझ कर रह जाते हैं। परंतु गुरु जो हमारे सब कुछ हैं, वो हमें इस संसार रूपी माया से, चक्रव्यूह से छुड़ाते हैं, आवागमन छुड़ाते हैं। संसार में कितने ही दुख ऐसे हैं जिसमें हम, सुख सुविधाएं ऐसी हैं जिनमें हम फंस कर रह जाते हैं। कोई हमारे सामने दुख आ गया तो हम उसमें फंस गए, उसी में हमने अपने न जाने कितने दिन बिता दिए। और सुखों में भी ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति सुखों की चाह करता है, परंतु मिलते तो दुखी हैं। तो ये सुख दुख के जो बंधन होते हैं, मोह आसक्ति के जो बंधन होते हैं, गुरु हमें उनसे छुड़ाते हैं। इसीलिए साक्षात ब्रह्म से भी ऊपर होते हैं। पर ब्रह्म की संज्ञा दी गई है गुरु जी को। गुरु अपने आप में सब कुछ है, परंतु हमारी जो श्रद्धा होती है ना, वो शास्त्रों में हो जाती है, भगवान में भी हो जाती है, लेकिन देह बुद्धि होने के कारण गुरु में नहीं हो पाती। तो अपनी गुरु प्रदत्त साधना को आगे बढ़ाइए। जो भी नाम सद्गुरुदेव भगवान प्रदत्त करें, उसी से ही कल्याण होगा। उसी को ही आगे बढ़ाइए, उसी में ही मग्न रहिए, उसी से ही आगे चलते रहिए। जैसा जैसा गुरु जी आज्ञा पालन करें, जैसा जैसा वो आज्ञा दे वैसे ही हम पालन करें। तो इसी के साथ, गुरु महिमा के साथ, ये छोटी सी जानकारी के साथ, जय श्री राधे।